भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम करते हो वही जो तुम चाहते हो, पर होता है वही जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तुम करो वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। एक बात अपने लाइफ में हमेशा याद रखना कि अपने खुद के फायदे के लिए कभी किसी इंसान को दुखी मत होने देना, क्योंकि इतना याद रखना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ईश्वर की लाठी जब चलता है तो आवाज तो नहीं आता, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा आता है। उस समय आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून का आंसू निकलता है। सिर्फ पैसों से लॉटरी नहीं लगती, किसी अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी बड़े लॉटरी से कम नहीं होता है। किसी दूसरे के दिल को दुखाकर अपने लिए खुशियां बटोरने का कभी कोशिश मत करना। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो, हालांकि एक दिन वो सबको याद करेंगे, बस उनके खुद के मतलब के दिन आने दो। क्योंकि अक्सर आजकल इंसान अपने मतलब से ही रिश्ता रखता है। मतलब खत्म, रिश्ते खत्म। माता पिता और गुरु के द्वारा डांटा गया पुत्र और सोनार के द्वारा पीटा गया स्वर्ण हमेशा एक खूबसूरत आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपनों का तमाशा बनाते हैं, इसलिए वह कभी अपना कहलाने का लायक नहीं होते। जिंदगी में कभी धोखा मिले तो कभी उदास मत होना, बल्कि भगवान का शुक्रगुजार करना कि भगवान ने तुम्हारे बीच से उन मतलबी लोगों को हटा दिया जो सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ थे। कोई बड़ा हानि होने से भगवान ने तुम्हें बचा लिया है। अगर जो तुम्हें दिल से चाहेगा वह निस्वार्थ चाहेगा, उसे किसी प्रकार की मन में लालच नहीं होगा। और जो तुम्हें स्वार्थ की भावना से चाहेगा वह स्वार्थ निकलने के बाद किसी न किसी बहाने तुम्हारा साथ छोड़ ही देगा। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि घर में बंद पड़ी घड़ी भी कभी सही समय बता दिया करती थी, और अभी भी दिन में 2-4 बार सही समय बता ही देती है। अगर पानी में गंदगी है तो भले ही वह प्यास नहीं बुझाने का काम करती है, लेकिन आग बुझाने का काम में आ ही जाती है। अगर आपको कभी अपनों ने ही धोखा दिया तो समझ लेना कि आपसे उसका मतलब निकल गया। आजकल तो जो जितना शांत और सीधा होता है उतना ही वह खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने फायदे के लिए कभी इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में एक माता पिता ही ऐसा इंसान है कि वह हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि मेरा बच्चा कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचे। जो धोखा खाने के बाद भी अपने काम ईमानदारी से करता है वह इंसान भगवान को बहुत ही प्रिय होता है, और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित होती है। आप किसी पर भरोसा करो या ना करो, लेकिन अपने इष्ट पर भरोसा जरूर करना, क्योंकि जो आपको यहाँ तक लेकर आया है वह आगे भी ले जाएगा। दरिया में किसी को डूबता देखकर छोड़ने से अच्छा है कि उसका जरिया बनकर उसे बचा लिया जाए। कदर और वक्त का भी जोर नहीं, जिसकी कदर करो उसके पास आपके लिए वक्त नहीं, और जिसे आप वक्त देते हो वह कदर करता नहीं। ईश्वर अगर आपको कुछ देते हैं तो उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, और ईश्वर ने आपसे छीन लिया तो उसे कोई दे नहीं सकता। इस दुनिया में 2 तरह के लोग आपको देखने मिलेंगे, एक वह जो छोटी सी मुसीबत में डर जाया करता है, और दूसरा वह जो कितना भी बड़ा संकट आ जाए हंसते हंसते उस संकट का मुकाबला करता है, और उस संकट से सफलतापूर्वक बाहर भी आता है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन लोग अगर साथ होते तो संघर्ष करने की नौबत ही नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, ठीक उसी प्रकार से मुंह से बोला गया एक एक शब्द वापस नहीं हो सकता। इसलिए जब भी किसी से बोलो तो सोच समझ कर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आज़ाद रहकर खुद के दुखों का सामना ही किया जाए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितना भी कष्ट हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर इंसान अच्छा बात करने वाला अच्छा ही होगा। जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है कि खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल होगा।